तो जय हिंद बच्चों, यहाँ संख्या रेखा पर कहता है कि योग तो है, लेकिन हम गुणन कैसे करेंगे। गुणन तो थोड़ा सा एक झलक संख्या रेखा पर गुणन का बताते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मान लिया यह देखिए पहले नंबर कि 2 से तो गुना करना है, संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक, तो ऋणात्मक है तो धनात्मक की तरह हम लोग कम चलेंगे, कोई जरूरत नहीं है, और ऋणात्मक की तरफ चलेंगे। यहाँ है 0 0, इधर 1 2 3 और बटा में क्या है 5, यानी 1/5 2/5 3/5, फिर इधर -1/5 -2/5 -3/5 और -4/5 -5/5 और फिर -6/5 और -7/5 और फिर -8/5 और -9/5 और फिर 10/5 -11/5 और -12/5 और -13/5 और -14/5 और -15/5 और बढ़ते हैं तो -16, बस सिर्फ समझना है, समझ जाएंगे तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, यह मेरा दावा है। -18/5 इस तरह से आगे बढ़ें इस तरह से, ऐसे यही संख्या रेखा है। 3/5 है तो बटा में 5 है तो हम 1/5 से चले, क्या चले 0 है 1/5। अब कहता है कि 3/5 तो 0 से लेकर के और 3/5 1/2/3, यानी यहाँ से कितना हो गया 3/5 और चलना है उतना 2 कदम, यानी 1 2 3 कदम पर चल लिए, वह एक बार आया और 3 कदम 1 2 3, यानी यहाँ से उठेंगे तो यहाँ पर आ गए, तो कितना आ गया बच्चा संख्या रेखा पर -6/5, यानी -3/5 को गुना किए 2 से, किस पर गुना किए संख्या रेखा पर गुना किए, तो 0 से हम चले 3/5 जो कि दिया हुआ है, और जितना हम चले तो 1 कदम इतना आया और उतना ही फिर एक बार और दूसरा कदम में आ गया -6/5, और यही गुणनफल सही है। अब इसे हम हल करेंगे इस तरह से, तो अब इतना जाने कि -3/5 और गुना 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 बटा के ऊपर की संख्या है, बटा के नीचे कुछ नहीं है, तो लिखे या नहीं लिखे इसके नीचे में 1 होता है। तो अगर कट रहा है विभाजित हो रहा है तो विभाजित करें, और अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो अंश को अंश में गुना कर दें और हर को हर में गुना कर दें। तो -3 को 2 से गुना करेंगे तो -6 आ गया, और नीचे 5 में 1 से गुना कर दिए तो 5 आ गया, तो -6/5 यही आ गया आंसर। तो अब हम लोग यही समझ में आ जाएगा कि चाहे योग्य हो, गुणन हो या अंतर हो, व्यवकलन हो, संख्या रेखा पर यदि समझ में आ जाता है तो फिर आराम से हम उसे कर लेते हैं और बताएंगे आगे। और अगर समझने का, समझाने का तरीका सही समझ में आ जाता है तब बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी आप लोगों का। बस आप लोग समझिएगा और मैं शुक्रगुजार रहूंगी आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।